गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल आपका दूसरा पाठ भोजन के घटक चल रहा है। कक्षा 6 विज्ञान। आपने ये पाठ पूरी तरह पढ़ लिया है और प्रश्न भी कर चुके हैं। अब हम आज कुछ छोटे प्रश्न करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है। जैसा कि आप जानते, कार्बोहाइड्रेट एक मुख्य पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, ये प्रश्न है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम कार्य कर सकते हैं बिना थके। दूसरा प्रश्न है, वसा का क्या कार्य है। तो वसा भी एक पोषक तत्व है और ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यह हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी। यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो वसा है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है और जिससे हम बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा देने वाले भोजन में क्या होता है। वे क्या खाए हम कि उससे हमें ऊर्जा मिले। तो जैसा कि ऊपर के प्रश्नों में आपने पढ़ा, आपने सुना, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। तो जिस भोजन में ये दोनों अधिक मात्रा में होंगे वो भोजन हमें अधिक ऊर्जा देगा। जैसे हलवा या चूरमा या घी के साथ चावल। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोत बताइए। तो ये तो हमें पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है और हम सभी ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए क्या खाएं कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो, यानी ऊर्जा प्राप्त हो। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, कुछ स्रोत हैं। जैसे नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 चावल, नंबर 3 आलू, नंबर 4 आम, नंबर 5 तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वसा के 5 पादप स्रोत बताइए। पादप मीन पौधों से, यानी वसा मिलती हो और वो पदार्थ हमें पौधों से मिलते हो। तो इसमें तुम देखते हो सभी प्रकार के जो तेल हैं, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल या सोयाबीन का तेल, ये सभी पौधे हैं और इनके बीजों से हमें तेल मिलता है और हम इस तेल का प्रयोग अपने खाने में करते हैं। हम किसी भी तेल का प्रयोग करेंगे तो उससे हमें वसा मिलेगी। ये तो है पादप स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के 5 स्रोत। वसा के 5 जंतु स्रोत लिखो। जंतु का मतलब पौधों के अलावा जो जीव हैं वो सभी जंतु हैं। तो जैसे दूध है वो हमें भैंस से मिलता है, तो भैंस एक जंतु है, या गाय से मिलता है। घी भी, अंडे हैं मुर्गी से मिलते हैं, तो मुर्गी भी एक जंतु है। या मछली भी एक जंतु है। या मांस, किसी भी जीव का मांस, अमूमन हम मुर्गे या बकरे का मांस प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का क्या कार्य है। तो प्रोटीन भी एक पोषक तत्व है और इसका भी शरीर में कार्य है। तो क्या कार्य है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जैसे आप देखते हो, जब कोई भी जीव जन्म लेता है तो वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ने लगता है।
कुछ लोगों का शरीर धीरे बढ़ता है, कुछ का तेजी से बढ़ता है। तो इसमें प्रोटीन का रोल है। प्रोटीन जिसको उपयुक्त मात्रा में मिलेगा उसका शरीर जल्दी वृद्धि करेगा और वो स्वस्थ भी रहेगा। यदि प्रोटीन की कमी होगी शरीर में तो उसकी शरीर की वृद्धि कम होगी और वो स्वस्थ भी कम रहेगा, उसको ज़्यादा बीमारी घेरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर वर्धक भोजन में कौन सा पोषक पाया जाता है? जैसा कि ऊपर बताया हमें, यदि हमने अपने शरीर की वृद्धि करनी है तो हमें अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी या उपयुक्त मात्रा में हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के 5 पादप स्रोत लिखो। पादप स्रोत है यानी पौधों के कौन से भाग या कौन से पौधे हम खाएं जिनसे हमें प्रोटीन मिले। तो जैसे चना है, मटर है, राजमा है, मूंग है या सोयाबीन है। यानी कहने का मतलब जितनी भी दालें हैं, कोई भी दाल हम खाएं तो उससे हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के 5 जंतु स्रोत लिखो। जंतु, तो जंतु से दूध लें हम, पनीर, मछली, अंडे, मांस, ये सभी हमें जंतुओं से मिलते हैं और इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का क्या कार्य है? तो जैसा कि हमने बताया कि प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तो मुख्य पोषक तत्व हैं, लेकिन इनके अलावा हमें कुछ और पदार्थ भी चाहिए जिनमें एक विटामिन है। तो विटामिन क्यों चाहिए? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यदि हम विटामिन उपयुक्त मात्रा में लेंगे तो हमें कम रोग होंगे, हम कम बीमार पड़ेंगे। अतः विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विटामिनों के नाम लिखो। जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा, कई तरह के विटामिन आए हैं जिनमें से हम कुछ बता रहे हैं। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इनके अलावा भी और भी विटामिन हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब कई वस्तुओं का समूह। तो विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा ये होमवर्क था। आपने इस वीडियो को देखकर और ये नोट्स को देखकर आपने इसको सॉफ्ट कॉपी में भी उतारना है और साथ में याद भी करना है। धन्यवाद।